हेलो गाइज, कैसे हो? स्वागत आपका मेरी ब्लॉग चैनल में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ बाइक सेल्फ स्टार्टिंग प्रॉब्लम के बारे में कि बाइक स्टार्ट नहीं हो रही हो या उसमें कोई दिक्कत आ रही हो स्टार्टिंग से लेके। तो यदि आपकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही हो, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, उन सारी प्रॉब्लम के बारे में बताने वाला हूँ और उसे कैसे ठीक किया जाए ये बताने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो मेरे से बहुत भाई लोग होंगे जो ITI डिप्लोमा करके बैठे होंगे, तो मैंने भी किया, पर हम लोग इस तरह का काम नहीं करते हैं जैसे बाइक रिपेयरिंग का अल्लाह बल्ला जो भी है। लेकिन होता क्या है कि जो हमारे लोकल के भाई लोग हैं, काम करते हैं, बाइक रिपेयरिंग करते हैं, उन्हें काम तो अच्छे से आता है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक काम की बात आती तो वो थोड़ा सा उन्हें दिक्कत आती है इस तरह की, क्योंकि ये जो बारीक चीज़ होती है तो उनको एम्पियर रेजिस्टेंस के बारे में उतना मालूम नहीं होता है। तो जब वो ठीक तो कर देते हैं, कई बार वो ठीक नहीं हो पाता सही से, बार बार ख़राब होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं बारीक, जो कि आपको बार बार दिक्कत आएगी उस तरह की। तो बाइक स्टार्ट क्यों नहीं होती है, तो इस बारे में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं बैटरी के बारे में। तो यहाँ पर 2 टर्मिनल होते हैं, उसे आपको साफ़ करना है हमेशा हर सर्विस में, अगर हो सके साल भर में तो करना ही है। और उसके बाद साफ़ करने के बाद उसको बढ़िया से पानी से धोना भी है, नहीं तो उसमें एसिड रहेगा तो आपका जो है फिर से ख़राब हो जाएगा। उसको साफ़ करके कसना है, फिर ग्रीस लगाना है। पहले ग्रीस लगाओगे तो फिर कार्बन आ जाता है, तो वो जो है आपका जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो हर मैकेनिक ये चीज़ नहीं बताता है। अगर बाइक का बैटरी का प्रॉब्लम होगा तो आपका जो सेल्फ होता है, अगर सेल्फ लोगे, उसमें होता क्या है कि आप सेल्फ लोगे तो बैटरी डाउन हो जाती है, तो ये लाइट बंद होता है। और इस लाइट को बंद होने के साथ साथ आप दूसरा सेल्फ लोगे तो फिर सेल्फ लेगा, लेकिन फिर लाइट कम हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह से कम नहीं होगा। तो इस तरह बाइक की बैटरी होती है। तो इसकी बैटरी में आपको जो है टर्मिनल को पहले साफ़ करना है, उसके बाद उसको जो है बढ़िया से धो के फिर उसमें ग्रीस लगा देना है। कसने के बाद पहले ग्रीस ना लगाएं, पहले ग्रीस लगा दोगे तो जो है वो अच्छे से करंट नहीं दे पाएगा उसमें। तो तार को अच्छे से जोड़ने के बाद ही उसमें ग्रीस लगाएं, और जो है पानी सूख जाए तब, या उसको पोंछ लो तो तब लगाओ। और उसके बाद इसमें जो है मेन होता है कि वायरिंग भी पुरानी होने से टर्मिनल लूज हो जाते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको दिखा तो नहीं सकता अभी, तो बाकी जो है हमेशा उसको साफ़ करने के बाद ही लगाओ। बाकी इसमें वायरिंग का कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आना चाहिए, सब हैवी वायर हैं। एक सेल्फ में स्टार्ट हो गया है, लेकिन जब आप इसको स्टार्ट करते हो कई बार तो ये सेल्फ मारने के बाद रिले आवाज़ करती है, एकदम ऑन ऑफ करेगी। सबसे पहला कारण होता है आपका ग्राउंड वायर का प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके अंदर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि FG 250 हो या कोई भी बाइक हो, तो इसके सेल्फ के बगल में ही ग्राउंड वायर होती है अंदर से। तो यहाँ पर इस जगह पर देख लो, तो बारीकी से देख लेना आप अपनी बाइक में। तो यहाँ पर ये वायर है, देखो ये गई हुई है। तो इसमें होता क्या ना, ये वायर लगी है तो ये कुछ समय के बाद इसमें कार्बन आ जाता है, तो इसे पूरा ग्राउंड नहीं मिलता है। तो आपकी जो गाड़ी है ना, उसमें आपका हेडलाइट भी चलेगी, मीटर भी ऑन होगा, हॉर्न भी बजेगा, सब होगा, लेकिन जब आप सेल्फ मारोगे तो वैसी जो गाड़ी में सेल्फ नहीं काम करता है, क्योंकि सेल्फ को पूरा ग्राउंड वायर नहीं मिल रहा होता है। तो पूरा ग्राउंड नहीं मिलेगा तो वो स्टार्ट नहीं होगा, तो रिले जो होता है ऑन ऑफ होगा। तो वो प्रॉब्लम आपके रिले से भी हो सकता है कुछ हद तक, पर लेकिन अब होता क्या है कि आदमी को उतना नॉलेज नहीं होता, तो आप रिले बदल लोगे, सेल्फ बदल लोगे, खोलोगे। तो कई बार आप इसको क्या करते हो, खोलते हो, इसे खोला, इसे खोला, सब बदल दिया, इत्तेफाक से इसे खोलने के बाद दोबारा लगा दोगे तो वो चल जाएगा। लेकिन आपने सेल्फ बदल दिया, रिले बदल दी, तो वो आपका नुकसान हो जाता है। क्योंकि आपने जैसे मान लो सेल्फ बदल लोगे तो ये भी महंगा है, रिले महंगी है, तो वो बदलने के बाद मालूम पड़ा कि जो प्रॉब्लम थी वो तो आपने ठीक ही नहीं की, पर वो चल गया कुछ समय के लिए इत्तेफाक से। तो लेकिन फिर क्या होगा कि आपका कुछ समय बाद फिर ख़राब होगा, फिर आप बदलोगे, आपको मालूम ही नहीं हुआ कि प्रॉब्लम हो क्यों रही है। और ये भी देख लें कि आपके कहीं टैंकी में पानी तो नहीं है। वैसे इंजेक्टर वाले बाइकों में ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि पानी जो है बहुत समय तक जो है टैंकी, जैसे कार्बोरेटर वाले बाइकों में ही ऐसा प्रॉब्लम आता है। पानी वैसे एकदम से नहीं जाता है, पानी हल्का मिक्स होता है, वो इंजेक्टर से कंट्रोल कर लेता है। और आजकल की जो बाइक है ना, इसमें जो होता है, इसमें आता है आपका इंजेक्टर सिस्टम होता है, फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम। तो इसमें होता क्या है कि पेट्रोल जो है इंजेक्टर के माध्यम से जाता है। अगर इंजेक्टर अच्छा नहीं होगा या ख़राब होगा, कोई दिक्कत होगी उसमें, या पानी चला जाएगा, तब भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। आप कुछ भी कर लो, स्टार्ट नहीं होगा। अगर स्पार्क प्लग का प्रॉब्लम रहेगा इंजन में, तो उसमें होता क्या है कि वो स्टार्ट नहीं होगा, आप धक्का दोगे, लगेगा कि गाड़ी स्टार्ट हो रही है पर होगी नहीं। तो ये प्रॉब्लम आती है स्पार्क प्लग से, तो उसको भी ठीक कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब यही कि कुछ चीज़ें आपकी बाइक में ठीक हो जाती हैं और उसको बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आपका इस सेल्फ है, देखो, तो ये जो होता है रिपेयर होता है, पर मैकेनिक रिपेयर नहीं करते हैं, इसे चेंज कर देते हैं। तो ये आप चेंज नहीं कर सकते, बल्कि इसको आप रिपेयर कर सकते हो। इसमें कार्बन बुश लगते हैं, तो उसे लगा के आप मात्र 100-200 में जो है ठीक करा सकते हो। इसको बदलने की आवश्यकता नहीं होती है, और वैसे ये जल्दी ख़राब नहीं होता है, इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है।
सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आता है हमारे स्पार्क प्लग से आता है। तो स्पार्क प्लग में दिक्कत क्या आती है, या तो ये ख़राब होगा, इसमें कार्बन जम जाएगा अंदर से तब होगा, या फिर इसका ये जो वायर होता है इसमें कहीं पर पानी चला जाए या कट जाए कहीं से तब होगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जो यहाँ पर वोल्टेज स्टेप अप करने के लिए जो ट्रांसफार्मर होता है छोटा सा, तो इस जगह में होगा, देखो तो शायद दिख रहा हो आपको। तो यहाँ पर जो टर्मिनल होते हैं डीसी बोल्ट के, तो उनमें कार्बन आ जाता है। फिर क्या होता है कि आपको दिक्कत आएगी, वो कार्बन साफ़ नहीं करोगे तो ये करंट नहीं देगा, कभी देगा कभी नहीं देगा, तो हिला डुला के काम चल जाएगा, लेकिन ये जो है ख़राब होता रहेगा। तो उसको इस बाइक में 5 एम्पीयर की बैटरी लगाई है, जो कि मैंने वीडियो बनाई है उस पर। तो इसमें काफ़ी चीज़ें लगी है, देखो तो इसमें फॉग लाइट लगी है, देखो इस तरह से मैंने लगा दी है। तो यहाँ पर हैजार्ड लाइट है और फॉग लाइट है, डबल हॉर्न है, देखो तो यहाँ पर डबल हॉर्न लगे हुए हैं मेरे। तो इस बाइक में मैंने जो है साउंड सिस्टम भी लगाया है, ये देखो मैंने ऑन कर दिया। तो मैंने काफ़ी चीज़ें की इसमें, बाकी से बंद करते हैं फिलहाल। ये डिग्गी लगाई है। तो बाइक में जो है एसेसरीज होनी ज़रूरी होती है, लेकिन ये नहीं कि आप बिना वजह की कोई भी चीज़ लगा दो। तो कुछ चीज़ें ज़रूरत की होती हैं और कुछ चीज़ें बिना ज़रूरत की होती हैं, लेकिन बाइक में वही चीज़ लगाओ जो उसमें सूटेबल हो। ये नहीं कि आप कुछ भी लगा दो तो गाड़ी का ना डिसबैलेंस हो जाएगा आपका। तो ये देखो मैंने डिग्गी लगाई है, पर ये बाइक के साथ देखो मैं ठीक सामने हूँ, तो डिग्गी जो है ओवर बाहर नहीं बिल्कुल भी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करें। तो इस तरह की वीडियो बनाने में काफ़ी कम समय लगता है भले ही, लेकिन सीखने में सालों लगते हैं, और इस तरह के काम को करने में भी टाइम लगता है। ये नहीं कि आपने खोला और लगा दिया, उसे समझना पड़ता है कि कैसे ठीक होगा, साफ़ करना पड़ता है। जब तक आप बाइक को समय नहीं दोगे ठीक करने में, तब तक वो अच्छे से नहीं होगा। चलेगा लेकिन कुछ दिन ही चलेगा, लेकिन एक मैकेनिकल इंजीनियर ये बता देता है पहले ही कि ये चीज़ कितने दिन चलेगी। ये हकीकत बात है, क्योंकि हर चीज़ जब भी बनती है उसकी एक लाइफ होती है। अगर वो समय से पहले ख़राब हो रहा ना कहीं उस मैकेनिक ने कहीं गलती की है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो चीज़ कैसे ठीक की गई है। क्योंकि अगर आप उसमें तार लूज कर दोगे या कार्बन रह जाएगा या रेजिस्टेंस सही नहीं होगी, तो वो लोड करेगा आगे जाके किसी और वायर में या किसी और सिस्टम में। फिर क्या होता है, वो चीज़ ख़राब हो जाती है। तो गाइज आज का ये वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, साथ ही जो लोग चैनल पर नए आए सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।